वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कुछ दिन पहले भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश से अचानक पहाड़ खिसकने लगे और देखते ही देखते भूस्खलन ने कहर बरपा दिया। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। इस त्रासदी में 32 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दौरान सागर जिले के 45 श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे। हादसे का भयावह दृश्य उनकी आंखों के सामने घटित हुआ। लौटने के बाद श्रद्धालु बताते हैं कि उस पल को याद कर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि किस्मत से सभी सुरक्षित घर लौट आए हैं। किसी को रेनकोट ने बचा लिया तो किसी की जान मोबाइल छूटने से बच गई। श्रद्धालुओं के अनुसार अचानक जोरदार आवाज आई। जब पलट कर देखा तो चारों तरफ मलबा गिर चुका था, टीन शेड टूट चुके थे और पहाड़ों से पानी, मिट्टी व पत्थर तेजी से नीचे बह रहे थे। कई लोग मलबे में दब गए। घायल श्रद्धालु जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। हादसे के बाद सागर जिले के यात्रियों को 2 दिन तक कटरा में ही रुकना पड़ा। ट्रेनें रद्द होने से उन्हें मजबूरन करीब 300 किलोमीटर का सफर बस से तय करना पड़ा। उनका कहना है कि उस भयावह मंजर ने जिंदगी भर के लिए गहरी यादें छोड़ दी। कई श्रद्धालुओं ने कहा, उस दिन हमें बस इतना डर था कि आज बच जाएं। हम लोग का लगभग 45 लोगों का ग्रुप था, वो बच्चे लोग अलग थे। जब हम लोग भवन पे थे तो 24 घंटा रेगुलर पानी गिरा। हम लोगों ने उसी में चढ़ाई की, भैरव बाबा वहाँ से रिटर्न होते उस समय पानी रुक नहीं रहा था। हमने भैया थोड़ा सा अपन को शंका हुई, हमने सबसे बोला भैया जहाँ कहीं रुकना कहीं नहीं है, अब तो सीधा अपने रूम पे चले जितने जल्दी हो सके। तो सबसे आए हम, एक हमारे साथ में था, हम ही 2 लोग थे। वहाँ से आए तो हमें पता चला कि पहले अर्धकुमारी से आ गए, मतलब चरण पादुका के पास में पता चला कि गुलशन कुमार के लंगर के यहाँ पे पहाड़ फिसलन हो गई थी। तो उन्होंने वो रूट बंद कर दिया, उन्हें रूट डाइवर्ट कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि अर्धकुमारी के जस्ट नीचे 1 किलोमीटर के आसपास फिर फिसलन हो गई। तो वहाँ पर कुछ जान की दोनों की हानि हुई थी। फिर वहाँ जब नीचे उतरे फिर ट्रेन भी निरस्त हो गई थी, फिर क्या कर? वहाँ से फिर हम लोगों ने यहाँ से जलंधर कैंट तक के लिए बस की थी। और वैसे तो बस भी चलना मुश्किल था क्योंकि पानी इतना हो गया था कि जम्मू का जो मेन पुल है वो बह गया था। फिर ट्रेन वगैरह क्या लग रहा था उस समय जब आप लोग फंस गए? उस समय यही लग रहा था माता रानी साथ में है कि नहीं, वही देखना है। हम वहाँ से तो निकल आए, यहाँ से और निकल जाए। हम दोनों जने आ रहे थे तो हमने बोली बरसात ज़्यादा हो रही तो हमने मोबाइल लाए थे। तो हमने कहा सर वो आप मोबाइल पर्स में रख लो इसलिए भीगे ना। तो भीगने के चक्कर में तो वो बोलने लगे कि हमें बाथरूम को जाना है। तो हमने कहा आप चले जाओ। तो पर्स साथ में लाए तो बाथरूम वहीं में रखता हूँ। बाथरूम में वो पर्स रख दो, सुबह बाथरूम करके पर्स उतना ही छोड़ दो और हम आते तो नीचे आ गए। जब नीचे आए 1.5 किलोमीटर करीब आ चुके थे। जब 1.5 किलोमीटर आ चुके थे एकदम गिर रहा हो तो पानी, कहीं रोको कहीं हमारा कोई पर्स छूट गया। हमने कहाँ पे छूट गया? तो कहीं वो तो बाथरूम गए तो कहीं उतना ही पे रखो है। तो हमने कही चलो। तो फिर 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़े। जब ऊपर चढ़े तो भड़भड़ाटे की आवाज़ मिली, मतलब अर्धकुमारी के थोड़ी एक करके ऊपर ही। तो कहीं के का हो रहा, हमने कछु नहीं हो रहा। हमने कि बंदर आते तो सेट पे कूदा थे। हमने कि हमने ये बंदर कूद रहे, तुम तो मोबाइल जल्दी उठाओ, कहीं तुम रोको, कहीं हम उठा ले आ रहे हैं। तो हम अगर थोड़े खड़े रहे, मोबाइल और पर्स लेके आ गए। हम मिल गए कहीं और कहीं होते हैं रखो तो कहीं देवी जी की कृपा से कहीं वो मिल गए। तो हमने तो चलो। जब नीचे जल्दी आए थे एकदम मिट्टी वालों पानी ऊपर ही गिरे थे पहाड़ पर। ऊपर गिरने के बाद फिर नीचे आए। नीचे देखो तो फिर सेट का छुआड़े दिखे। तो हमने कि आप उतरे न देखो, आप तो सीधो जीना है, जीना उतरो। फिर एकदम जीना उतर के फिर नीचे एकदम आने लगे। जैसे जीना उतर के आए जहाँ रास्ता मिले तो रास्ता में एकदम आदमियों की बहुत मतलब दौड़े लगी। कच्चे मट्टी में भिड़े आ रहे थे, जैसे कोई ने वो क्या पर वो मिट्टी पटक रही हो ऊपर, मतलब ऐसे बड़ी। हमने कहा है कछु मतलब ऐसे हाथ करे कि यार कहीं हम तो कहीं बच गए। कछु चिल्ले यार कहीं हमारे कहीं 6 जने आते, कोई 6 जने लग गए, कहीं भी एक भी नहीं दिख रहे।
तो हमने कि यार अब एक काम करो, इनकी सुनो नहीं। हमने कि आप सीधे दौड़ा चलो। तो हम दौड़ के काय समय दो बच्ची हैं और एक बच्चा बेहद तो आगे पीछे हो गए थे। जब वे आगे पीछे हुआ कछु ये चाचा रहे और भैया आ रहे कछु और मतलब ऐसे सब अलग अलग हो चुकी थी। कहा 45 जने हते हमारे, तो साथ में कोई भी नहीं हतो, साथ में चार 6 जने हो गए थे। तो मतलब जब नीचे उतर के देखो तो धीरे धीरे करके सब इकट्ठे हो गए। तो आप जा सोचो हमने वो जैसे जैसे हादसा भये वैसे आगे पीछे रहे, हमारे को कछु भी नहीं हुआ। हमारा नाम कमलेश पटेल है। तो जो वैष्णो देवी में त्रासदी हुई है, तो उस समय आप लोग वहीं थे, तो क्या कैसे हालात थे उधर? हम लोग अर्धकुमारी से करीब 1 किलोमीटर आ गए थे जी। तो आते हुए वहाँ से लोग आ रहे थे जो तो कहने लगे कि पत्थर गिर रहे हैं, वहाँ मत जाओ मत जाओ। हाँ। तो हम पीछे हट गए हम लोग। हाँ। तो उसके बाद में थोड़ी देर में आगे गए तो वहाँ पत्थर गिरे हुए थे, तो हम लोग डर गए। हाँ। और डर के फिर हम लोग जीना से उतरे। तो जीना के उतरने के बाद देखा तो वहाँ नीचे वाले और उस पर चद्दर मंतर पूरे मतलब टूटे हुए थे। कुछ जने वहाँ दब गए, कुछ चिल्ला रहे थे। तो इतना देख के हम फिर जीना पकड़ के नीचे आए, क्योंकि हमारे चाचा चाची और 4 भतीजी माने 10 ही मिनट पहले गए थे हमसे, उधर से ही निकले? हाँ। तो हम घबरा गए कि ऐसा ना हो कि वो दब गए हों। तो फिर हम जल्दी जल्दी जीना उतरे तो वहाँ मिल गए जी लोग। तो जब जान के अच्छा लगा। फिर उधर से मतलब रुकने की या आने की फिर क्या व्यवस्थाएं थी? हम लोग तो फिर जीना उतरे जी। तो हमने वहाँ पर देखा है कि हम लोग के पीछे लैंडस्लाइड हुई थी, सब चिल्लाने के आराम मिला और कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे, कुछ की हाथ टूटे थे, कुछ की पैर टूटे थे, रोती हुई आ रही थी भागते हुए। तो उनके आगे आगे हम लोग भी भागने लगे। क्या लग रहा था उस समय आप लोगों को, कैसे हालात थे? ऐसा लग रहा था कि आज भरा कर जाए, कभी जीवन में नहीं आए। फिर वहाँ से नीचे उतरने के बाद कैसे सफ़र किया, कैसे आए? वहाँ से नीचे सीढ़ियों से उतरे, उसके बाद फिर 2 दिन रूम पे रुके, उसके बाद फिर जलंधर तक आए थे बस से, और वहाँ से ट्रेन से आए सागर। मतलब वहाँ पे चाहे वो पहाड़ किस लिए थे, हम लोग थोड़ी देर पहले निकल आए थे, मुश्किल से एक या 2 मिनट पहले। हमारे कुछ साथी पीछे रह गए थे, तो उनके लिए हम लोग वहाँ पे एक तरफ रुक के सबके लिए वेट कर रहे थे कि ये सब आ जाएं और यहाँ से नीचे जाएंगे। वहाँ पे मतलब जो मिलिट्री वाले थे वो बोल रहे थे भैया आप लोग यहाँ से निकल जाइए नीचे, मतलब कटरा तरफ भी जाइए, यहाँ पे मतलब रेड अलर्ट जारी हो गया है, यात्रा भी बंद हो चुकी थी वहाँ पर। तो मतलब वहाँ से सब लोग लौट रहे थे, तो हम लोग के मतलब 3-4 लोग थे वो पीछे रह गए थे, और मतलब जहाँ वो मलबा गिरा था वहाँ पर, तो वहाँ से हम लोग वहाँ रुके थे जहाँ खड़े थे हम लोग, मतलब 4-5 जन खड़े थे वहीं पे। सब लोग मतलब ये पीछे रह गए थे जो उनके लिए रुके थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो पानी रहता है मिट्टी वाला पानी आ रहा था बहुत, ये मतलब पहाड़ का फिसला हुआ वो आ रहा था, और कुछ छोटे वो पत्थर रहते हैं वो भी आ रहे थे। और हमने ये देखा कि यहाँ से जो मलबे में दबे थे लोग, जिनके हाथ टूट गए थे, थोड़े चलने में असमर्थ थे, वो बहुत ही भाग रहे थे। एक भाई से मैंने पूछा था भैया क्या हो गया, वो मतलब रोते हुए बोल रहा था भैया हमारे मम्मी पापा वहाँ पे मलबे में दब गए हैं, और एक छोटे से बच्चे को लेके जा रहा था साथ में। और मतलब जब हम लोग वहाँ बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि हमारे जो पीछे थे 3-4 जन लोग थे पीछे हम लोग के। हम लोग उनके लिए चिंता हो रही थी कि भैया अभी हम लोग के पीछे थे और अभी कहाँ गए।
कुछ लोग वहाँ बोल रहे थे मतलब 30-40 जन मलबे में दब गए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारे पीछे थे मतलब जीने से नीचे आ गए थे। जब वो हम लोग साथ में मिले थे, जब हम लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। हम लोगों ने वहाँ से पहाड़ फिसलते हुए देखा, और हम लोग जब तेज़ बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने रेनकोट लिए वहाँ से। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। हमारा मोबाइल था जो वो 500 मीटर पे वहीं पे छूट गया था, तो हम फिर से लेने गए मोबाइल के लिए। जितना डिस्टेंस था जहाँ पे पहाड़ गिरा था उस ठीक उतनी ही दूरी पे हमारा मोबाइल छूट गया था, तो हम उसको लेने गए। फिर वो देवी जी की कृपा थी। तो उस समय जब वो पहाड़ खिसका तो क्या कैसे हालात थे, क्या क्या देखा आपने? वहाँ पे कुछ लोग मलबे में मतलब बहुत सारे जन मलबे में दबे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ लोग भाग भी रहे थे, हाथ पैर टूटे थे सब जन के। और जो पहाड़ गिरा था 3 सेट चद्दर के गए थे ऐसे लाइन से। हम लोगों ने फिर सीढ़ी पकड़ी थी जाने के लिए, और हम लोग 10 जन थे, कम से कम 10-15 जन। तो उन लोगों के लिए एकत्रित किया, फिर हम लोग आराम से सीढ़ी उतार के। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।